नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ब्रुनेई दौरे पर पहुंच चुके हैं। यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली दिवसीय यात्रा है। एक विशेष सम्मान में रूस में प्रधानमंत्री का ब्रुनेई के सुल्तान हसनल ने प्रधानमंत्री मोदी का इस्तकबाल किया है। पीएम मोदी के इस दौरे में दोनों देशों के बीच कारोबारी संबंध को बढ़ाने के साथ साथ अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। ब्रुनेई के साथ भारत पहले अंतरिक्ष सेक्टर में कई समझौते कर चुका है। इसके साथ ही इस दौरे से दोनों देशों के बीच कच्चे तेल और हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में भी संबंध मजबूत होंगे। आखिर पीएम मोदी का ब्रुनेई दौरा खास क्यों है, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए दिखाने, बताने, समझाने की कोशिश करूंगा। समुद्री सीमा वाले देश ब्रुनेई की उत्तरी सीमा साउथ चाइना से लगती है, जहां चीन लगातार दबंगई दिखा रहा है। हिंदुस्तान इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन लगातार बढ़ते वर्चस्व को काउंटर करना चाहता है और ब्रुनेई दक्षिण चीन सागर का प्रवेश द्वार माना जाता है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई के बाद सिंगापुर दौरे पर भी जाएंगे। हिंदुस्तान के साथ सिंगापुर का पुराना रिश्ता है और हाल के दिनों में रक्षा के क्षेत्र में हिंदुस्तान सिंगापुर की दोस्ती काफी ज्यादा मजबूत हुई है और दोनों देशों के नौसैनिकों के साथ युद्धाभ्यास करते रहे हैं। ऐसे में चीन की चालबाजी का जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दोनों देशों का दौरा बहुत खास माना जा रहा है। आखिर कैसे, यह भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाऊंगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन और पोलैंड के दौरे पर गए थे। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन दौरे की पूरी दुनिया में जबरदस्त तरीके से चर्चा हुई थी। बीते 30 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यह पहला यूक्रेन दौरा था। साथ ही रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे जंग की वजह से भी पीएम मोदी का यह दौरा बेहद खास रहा। पीएम मोदी यूक्रेन दौरे से पहले रूस का दौरा भी कर चुके थे, इसी साल कर चुके, और दोनों देशों से प्रधानमंत्री मोदी ने शांति समझौते की बात कही थी, जिसके बाद पूरी दुनिया में इसकी खूब चर्चा हुई है। पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के विदेश नीति को एक नए आयाम पर पहुंचाया है और यही वजह है कि आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का तमाम ग्लोबल लीडर्स लोहा मानती है। पीएम मोदी के राज में कैसे बदलती है भारत की विदेश नीति, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 दिवसीय विदेशी दौरे पर ब्रुनेई पहुंच चुके हैं। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली दिवसीय यात्रा है। पीएम मोदी को क्राउन प्रिंस अल मुतादी ने जोरदार तरीके से इस्तकबाल किया। ब्रुनेई पहुंचने पर पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ब्रुनेई में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका जोरदार तरीके से इस्तकबाल किया। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे वक्त ब्रुनेई दौरे पर गए जब भारत और ब्रुनेई अपने कूटनीतिक संबंधों का
40वां साल मना रही है। पीएम मोदी का ब्रुनेई दौरा दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के हिसाब से बहुत ज्यादा अहम है और दोनों देश रक्षा सहयोग में संयुक्त वर्किंग ग्रुप स्थापित करना चाहते हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ने के दौरे के दौरान ऊर्जा संबंधों और आंतरिक क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने का संभावना जताई है। पीएम मोदी की यह यात्रा खासतौर पर भारतीय प्रवासी समुदाय के हितों पर केंद्रित है। पीएम मोदी के ब्रुनेई दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच संबंध और ज्यादा मजबूत है। इसके अलावा व्यापारिक सहयोग से पीएम मोदी का यह दौरा बेहद खास है। पीएम मोदी का ब्रुनेई दौरा खास क्यों है, ये राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना, दिखाना, समझाना चाहता हूं। स्क्रीन पर लाइए। भारत ब्रुनेई के साथ सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की संभावना देख रहा है। भारत ब्रुनेई से हाइड्रोकार्बन आयात कर रहा है, प्राकृतिक गैस की आपूर्ति बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। सुल्तान हसनल के साथ म्यांमार के हालात पर चर्चा मुमकिन है, जो क्षेत्र में भारत की स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को दर्शाता है। भारत ने ब्रुनेई के हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में $270 मिलियन का निवेश किया है और उम्मीद यह की जा रही है कि प्राकृतिक गैस की जरूरतें पूरी करने के लिए निवेश को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई के सुल्तान हसनल के न्योते पर यह दौरा कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान जारी करके कहा था कि ब्रुनेई भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक विजन के साथ बेहद महत्वपूर्ण साझेदार है। इसके चलते हिंदुस्तान हिंद प्रशांत महासागर में यानी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के लगातार बढ़ते वर्चस्व को काउंटर करना चाहता है और समुद्री सीमा वाले देश ब्रुनेई के उत्तरी सीमा साउथ चाइना से लगती भी है और हाल ही में चीन ने फिलीपींस के एक जहाज को टक्कर मार दी और इस क्षेत्र में अपनी दबंगाई दिखाने की कोशिश की। साउथ चाइना सी को लेकर ब्रुनेई का चीन के साथ विवाद है। इस लिहाज से पीएम मोदी का यह दौरा चीन के लिए भी एक कड़ा संदेश है। ब्रुनेई के बाद पीएम मोदी सीधे सिंगापुर के लिए रवाना होंगे। लगातार मैं बदल बदल के आपको तस्वीरें दिखा भी रहा हूं आपकी टीवी स्क्रीन पर। 4 और 5 सितंबर को पीएम मोदी सिंगापुर दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वॉन्ग के न्योते पर सिंगापुर जा रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी को सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन शनमुंगन से भी मुलाकात वो करेंगे। पीएम मोदी के इस दौरे पर सिंगापुर के भारतीय उच्चायुक्त क्या कुछ कह रहे हैं, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनाना चाहता हूं, सुन लीजिए आप। ये ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट तो है ही, ये हमारा सिंगापुर के साथ एक बहुत ही अहम एस्पेक्ट है रिलेशनशिप का। बट हमें अब न्यू नेक्स्ट डिकेड में रिलेशनशिप कंटेम्प्रेरी टाइम्स से मैच करनी है। इसलिए जो नए उभरते सेक्टर्स है, जैसे एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कनेक्टिविटी हो गई, ग्रीन ग्रोथ हो गया, स्किल्स हो गया, इस विषय पे अधिक भर होगा इस बार विजिट में, बातचीत में। और उसी में हम देख रहे हैं कि अग्रीमेंट्स और आउटकम्स उसी सेक्टर्स में जैसे अगर निकल सकते हैं। एशियन कंट्रीज की बात की जाए तो सिंगापुर हमारा लार्जेस्ट पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर या ट्रेड पार्टनर कह सकते हैं। और लास्ट ईयर जो हमारा बायलैटरल टाइज का वो था, वो USD 36.6 बिलियन के आसपास था। तो क्या एक्सपेक्टेशन इसमें, कितना इस बार की विजिट बाद कितना इम्प्रूवमेंट की उम्मीद है? हमेशा से हमारी कोशिश रहती है कि ट्रेड बढ़े और ट्रेड बढ़ रहा है और ट्रेड बढ़ेगा। इसके साथ साथ हमारी ये भी कोशिश है कि इन्वेस्टमेंट भी बढ़े, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रही है और हमें पूरी उम्मीद है कि विजिट के बाद इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा, ना ही सिंगापुर से बट पूरे रीजन में, बिकॉज सिंगापुर आसियान का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और हमारी एंगेजमेंट आसियान में सिंगापुर की वजह से काफ़ी बढ़ी है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, जब चीन साउथ चाइना
सी में दबंगई कर रहा था, जब वो हिंदुस्तान को नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के साथ दबंगई का जवाब देने पहले ब्रुनोई फिर सिंगापुर दौरे पर है। ब्रुनोई के साथ हिंदुस्तान के कूटनीतिक रिश्तों के 40 साल पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक्ट ईस्ट पॉलिसी में भी 10 साल हो चुके हैं। ऐसे में यह समझना बेहद जरूरी है कि पीएम मोदी का यह दौरा कितना अहम है, कितना खास है। आखिर ब्रुनई हिंदुस्तान के लिए इतना अहम क्यों माना जा रहा है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। ब्रुनई की अगर मैं बात करूं तो तेल, गैस के संसाधनों के चलते यह बेहद अमीर देश है। सुर्खियों में भले ही ना रहे, लेकिन हिंदुस्तान की एक्ट ईस्ट पॉलिसी बेहद अहम रोल निभाने वाली है। इस देश की लोकेशन ऐसी है कि साउथ चीन सागर का प्रवेश द्वार माना जाता है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, चालबाज चीन से निपटने के लिए हिंदुस्तान ने कुछ महीने पहले ही फिलीपींस को $357 मिलियन का ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल दी। पीएम मोदी की यह दौरा बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि चीन इस वक्त इस क्षेत्र में अपना दबदबा बढ़ाने में लगा हुआ है। ब्रुनई के साथ हिंदुस्तान के रक्षा संबंध मजबूत हो रहे हैं और हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज ब्रुनई पहुंचे थे। यहां दोनों देश साझा युद्धाभ्यास किया गया है। इसी साल पहली बार ब्रुनई में हुए डिफेंस एक्सपो में हिंदुस्तान की कंपनियों ने हिस्सा लिया था। सिंगापुर की अगर बात करूं तो पीएम मोदी का यह दौरा बेहद खास है। यह दूसरा दौरा है। इससे पहले 2015 में पीएम मोदी सिंगापुर गए थे। तब पीएम मोदी ने यह कहा था कि सिंगापुर से बहुत कुछ सीखना है। अपने पहले कार्यकाल में साल 2015 में जब पीएम मोदी सिंगापुर पहुंचे थे तो उन्होंने वहां क्या कहा था, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए। जितनी विविधताएं, जितनी विशेषताएं, जितने किंतु परंतु हिंदुस्तान में है, उतने ही सिंगापुर में है। उसके बावजूद भी हर कोई सिंगापुरियन है। हर कोई सिंगापुर बनाने में लगा हुआ है। हर कोई कंधे से कंधा मिलाकर के काम कर रहा है। हम भी इस बात में सिंगापुर से बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिंगापुर दौरा हिंदुस्तान को उसी रफ्तार से आगे ले जाने के मुद्दे को लेकर, जिस रफ्तार से सिंगापुर ने तरक्की की। अगस्त में हिंदुस्तान की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सिंगापुर में अपने मंत्रियों से मुलाकात की थी। और उस दौर में किए गए कामों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोहर लगाएंगे। मैं इस 50 लाख की आबादी और दिल्ली जितनी जमीन के बावजूद सिंगापुर इस क्षेत्र में आर्थिक महाशक्ति है और हिंदुस्तान के साथ सिंगापुर का पुराना रिश्ता भी है। यहां तमिल चौथी राज्य की भाषा है। सिंगापुर नाम भी संस्कृत भाषा से लिया गया है। रक्षा क्षेत्र में हिंदुस्तान सिंगापुर की दोस्ती काफी ज्यादा मजबूत है और दोनों देश साथ साथ नौसैनिक युद्धाभ्यास करते रहे हैं। सिंगापुर अपने एयरबेस का इस्तेमाल भारतीय वायुसेना को ट्रेनिंग के लिए देता रहा है। 2017 में हुए समझौते के बाद दोनों देश एक दूसरे के जहाजों और विमानों को अपने बेस पर ठहरने की इजाजत देते हैं। आखिर कितनी मजबूत है हिंदुस्तान और सिंगापुर की दोस्ती।
ये राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना, दिखाना, समझाना चाहता हूं। स्क्रीन पर लाइए। साल 1965 में सिंगापुर को मिली आजादी और आजादी के बाद सिंगापुर को चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे देशों से खतरा था। उस दौरान ही सिंगापुर ने हिंदुस्तान से सामरिक समझौते किए। 1965 में हिंदुस्तान पाकिस्तान युद्ध में सिंगापुर ने हिंदुस्तान का समर्थन किया। आज भी सिंगापुर कश्मीर विवाद के मामले में हिंदुस्तान का साथ देता है। टेरर फाइनेंस के मामले में भी हिंदुस्तान के हितों में कार्रवाई करता है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से यह दोस्ती और ज्यादा मजबूत होगी। पड़ोसी देश चीन और पीएम मोदी के इस दौरे से लगातार मिर्ची लगना तय माना जाए। सिंगापुर और ब्रुनोई दोनों ही देश चाइना का दुश्मन माना जाता है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने हिंदुस्तान की विदेश नीति को नए आयाम दिए हैं। इसमें उन देशों के साथ रिश्ते बनाना शामिल है जो अब तक अनछुए रहे हैं, या फिर ताकतवर देशों के साथ आंखों में आंखें डालकर बात करना। मोदी सरकार ने विदेश नीति में उदारता और कठोरता दोनों को जबरदस्त तरीके से संगम मिलाया। ब्रुनेई और सिंगापुर दौरे से पहले पीएम मोदी पिछले महीने ही यूक्रेन और पोलैंड के दौरे पर गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूक्रेन दौरे की पूरी दुनिया में खूब चर्चा हुई। बीते 30 सालों में यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला यूक्रेन दौरा था। इसके अलावा यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग की वजह से पीएम मोदी का यह दौरा बहुत खास हो गया, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई। यूक्रेन से पहले पीएम मोदी इसी साल रूस का भी दौरा कर चुके हैं। एक तरीके से देखें तो रूस यूक्रेन जंग के बाद पीएम मोदी दुनिया के पहले ऐसे नेता हैं जो दोनों देशों का दौरा कर चुके हैं और दोनों देशों से शांति की अपील भी कर चुके हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तमाम ग्लोबल लीडर्स लोहा मानते हैं। दुनिया भर के कई ताकतवर नेता हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं। अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन से लेकर ब्राजील, रूस से लेकर इटली, तमाम बड़े देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते नहीं थे। कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बॉस कहता है तो कोई दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भी उनको कहा जाता है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि यह सब एक वक्त में नहीं हुआ है, इसके लिए बहुत लंबा वक्त लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रात दिन की मेहनत है। बहुत कूटनीतिक तौर पर दिमाग लगाया गया है, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा गया है और बड़े बड़े फैसलों पर लिया गया है। यह काम आसान नहीं था, इसीलिए किसी भी प्रधानमंत्री को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, बढ़ाने के लिए तरीके से काम किया जाता है, मेहनत की जाती है, डिवाइड एंड रूल नहीं किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर यह कहा जाता है कि वो रिश्ते निभाते हैं, वो दोस्ती निभाते हैं, इसीलिए वो तरक्की कर रहे हैं। जिस इंसान को रिश्ता निभाना नहीं आता, जिस इंसान को अगर जिंदगी में तरक्की करनी है, वो रिश्तों की अहमियत नहीं समझता, तो वो फेल हो जाता है। चाहे वो संस्थान हो, चाहे वो नेता हो, चाहे कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन। और ऐसे तमाम एग्जाम्पल आप देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी को लेकर दुनिया के बड़े नेता क्या सोचते हैं, वो मैं आपको सुनवाना चाहता हूं। To my friend the Prime Minister before, the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss.
the Prime Minister Modi has reached, I think, is the most loved one of all around the world. But I mean, this has really proven that he has been a major leader, and congratulations for that, Prime Minister. मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि देश छोटा हो या बड़ा, राष्ट्र अध्यक्ष छोटा हो या बड़ा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर कोई तारीफ करता है। इसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर देश की यात्रा कर रहे हैं, उनसे बेहतर रिश्ते बना रहे हैं। जहां सदियों से कोई भी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं गया है, और यही वजह है कि पिछले 25 सालों में, 25 सालों के इतिहास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितना किसी भी प्रधानमंत्री की विदेश यात्राएं अभी तक नहीं हुई हैं। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा बार अमेरिका गए 8 बार, उसके बाद रूस का उन्होंने दौरा किया है 7 बार, और सबसे ज्यादा चीन जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। पीएम मोदी ने अब तक 5 बार चीन का दौरा किया है। इस दौरान कई देश ऐसे रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरा करने वाले हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने हैं। इसमें फिलिस्तीन है, रवांडा है, बहरीन है, पापुआ है, न्यूगिनी है, मंगोलिया है, ब्रुनेई का नाम भी शामिल हो गया। इसके अलावा कई ऐसे भी देश रहे जहां कहीं 17 साल का तो कहीं 40 साल से ज्यादा से कोई भारतीय प्रधानमंत्री इन देशों तक नहीं गया है। वो कौन कौन से देश हैं, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो भी दिखाना चाहता हूं, जरा देखिए। श्रीलंका में कोई प्रधानमंत्री 32 साल के बाद गया है, सोचिए, अंदाजा लगाइए। नेपाल पड़ोसी देश है, 17 साल के बाद प्रधानमंत्री गए। यूएई 30 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री गया है। मिस्र में 26 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री गया है। ग्रीस 40 साल के बाद। यूक्रेन 30 साल के बाद। अंदाजा लगाइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छोटा देश हो या बड़ा देश हो, हर किसी देश की वो यात्रा कर रहे हैं, उनसे संबंध बेहतर बना रहे हैं। इसीलिए नरेंद्र मोदी दुनिया के ताकतवर नेता के तौर पर उभरे हैं, चूंकि वो रिश्ते बनाना जानते हैं, कांटेक्ट बनाना नहीं जानते। चूंकि रिश्तों में और कांटेक्ट में बहुत फर्क होता है। जब रिश्ते बन जाते हैं तो बात भी मानी जाती है। और इसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के जो तमाम बड़े नेता हैं, छोटे नेता हैं दूसरे मुल्कों के, उनके साथ वो रिश्ते बना रहे हैं। इसीलिए हिंदुस्तान की वाहवाही पूरी दुनिया में हो रही है। विदेश नीति की मोदी सरकार की जो काबिलियत है उसको हर कोई तारीफ कर रहा है। यही वजह है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक अमेरिका भी दुनिया में हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत के सामने झुका रहता है। बराक ओबामा से लेकर डोनाल्ड ट्रंप, फिर जो बाइडेन तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कायल हैं। अमेरिकी प्रधानमंत्री मोदी को राजकीय यात्रा पर बुला चुके हैं। 2 बार अमेरिकी संसद को संबोधित करने वाले नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री हैं। बात सिर्फ अमेरिका की नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी विदेश नीति से एक तरफ दुनिया के तमाम बड़े देशों के साथ हिंदुस्तान ने संबंधों को बैलेंस बनाकर रखा, तो दूसरी तरफ दुनिया के छोटे देशों की अलग अलग स्तर पर मदद कर उन देशों का भी सम्मान हासिल किया है, जो उनकी कहानी को दूसरे प्रधानमंत्री से अलग बनाती है। और तीसरी पारी की शुरुआत करते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से बड़ा दिल दिखाते हुए भूस्खलन से त्रस्त पापुआ न्यूगिनी को राहत सामान भेजा। यही वजह है कि जब पापुआ न्यूगिनी के प्रधानमंत्री मोदी की तरफ देखते हैं तो पैर छूते हैं। ये छोटी बात नहीं है। किसी देश के लिए इससे बड़े सम्मान की बात नहीं हो सकती। इसीलिए मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं कि रिश्तों को इतना मजबूत बनाइए ताकि आप कामयाबी हासिल करेंगे। रिश्तों को समेट के रखना कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखे। अगर आपको जिंदगी में तरक्की करनी है
तो आपको रिश्ते मजबूत बना के रखें। और रिश्ते एक दिन में नहीं लगते, वक्त लगता है, मेहनत की जाती है, और मेहनत के जरिए आप कामयाब हो सकते हैं। डिवाइड एंड रूल के जरिए आप सिर्फ बर्बाद हो सकते हैं। और यह दुनिया जानती है कि जब आप डिवाइड एंड रूल खेलते हैं तो आप पूरी तरीके से बर्बाद हो जाते हैं, आपको बचाने वाला कोई नहीं मिलता। कम से कम रिश्ते बनाने की टेक्निक आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीख सकते हैं। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी मुलाकात।